सवाल नंबर 1। कौन सा मंदिर है जहाँ का काजल दूर करता है आँखों के रोग? सवाल नंबर 2। रोने पर आँसू के साथ नाक क्यों बहती है? सवाल नंबर 3। कोरोना से भी खतरनाक वायरस कौन सा है? सवाल नंबर 4। दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बैठाया जाता है? सवाल नंबर 5। किस देश में लोग कच्चे तेल से नहाते हैं? सवाल नंबर 1। कौन सा मंदिर है जहाँ का काजल दूर करता है आँखों के रोग? जवाब। दोस्तों, हमारा देश भारत रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। देश में ऐसे ऐसे चमत्कारी और सिद्ध स्थान हैं जहां जाने पर इंसान को न सिर्फ देवी अनुभूति का एहसास होता है, बल्कि उसकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी दूर हो जाती है। ऐसे ही पवित्र और सिद्ध स्थानों में से एक है बिहार के मुंगेर जिले में विराजित प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर। यहाँ मां सती के एक नेत्र की पूजा की जाती है। मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर गंगा किनारे पहाड़ी गुफा में विराजित मां चंडिका मंदिर लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि इस स्थान पर माता सती की बाईं आंख गिरी थी। यहाँ आंखों के असाध्य रोग से पीड़ित लोग बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ से काजल लेकर जाते हैं। सामाजिक मान्यता है कि मां के दरबार से लाए काजल को आंख में लगाने से हर तरह के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। इसके अलावा संतान की चाहत और अन्य कामनाओं की पूर्ति के लिए भी देश भर से लोग मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जब अपनी पत्नी सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया था। जहां जहां सती के शरीर का अंग गिरा उसे शक्तिपीठ माना गया। मुंगेर का चंडिका मंदिर भी 51 शक्तिपीठ में से एक है। सवाल नंबर 2। रोने पर आंसू के साथ नाक क्यों बहती है? जवाब। किसी इंसान के दुखी होने या इमोशनल होने पर उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी नाक से पानी भी बहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आपको इसका जवाब बताऊं उसके पहले यह जान लें कि रोने पर आखिर आंखों से आंसू क्यों निकलने लग जाते हैं। दरअसल इसका कारण हमारी आंखों के ऊपरी भाग में अश्रु ग्रंथियों का होना है। इन्हीं अश्रु ग्रंथियों की नलिकाएं कंजक्टाइवा कोश यानी एक तरह की थैली में खुलती हैं, और जब कोई इंसान दुखी होता है तो इन्हीं कंजक्टाइवा नलिकाओं में आंसू बनना शुरू हो जाते हैं, और यही आंसू पलकों की साइड में बने छेद के सहारे पानी बनकर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें हम आंसू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आंखों के साथ नाक से पानी क्यों बहने लगता है, तो इसका कारण यह है कि जब आंसू निकलते हैं तो पलकों की साइड में बने छोटे छेद के करीब नाक का भी महीन छेद रहता है। पलकों से बहते आंसू इसी छेद के माध्यम से नाक में आ जाते हैं, और इसी कारण रोते समय हमारी नाक भी बहने लग जाती है। सवाल नंबर 3। कोरोना से भी खतरनाक वायरस कौन सा है? जवाब। दोस्तों, कोरोना वायरस दुनिया भर के लोगों को संक्रमित कर जान ले रहा है। ऐसे हालात में आप मान रहे होंगे कि कोरोना वायरस दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना से भी बेहद खतरनाक और जानलेवा दूसरे वायरस हैं। इन वायरस के नाम हैं इबोला और मारबर्ग। जी हाँ, ये दोनों ही वायरस दुनिया में सबसे खतरनाक वायरस में शामिल हैं। इन दोनों वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक सालों से जुटे हुए हैं, लेकिन आज तक इन दोनों ही वायरस का कोई पुख्ता इलाज या वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है। आपको बता दूं कि ये वायरस इतने घातक हैं कि इनके संक्रमित मामलों में 90% लोगों की मौत हो जाती है। इन दोनों ही वायरस के लक्षण भी लगभग एक समान होते हैं। इनसे संक्रमित व्यक्ति को दिमागी बुखार और आर्गन फेलियर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में अधिकांश लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सवाल नंबर 4। दूल्हे को घोड़ी पर ही क्यों बैठाया जाता है? जवाब। दोस्तों, विवाह के अवसर पर दूल्हा घोड़ी पर बैठकर ही दुल्हन को लेने जाता है। दरअसल दूल्हे के घोड़ी पर बैठने के पीछे कई मान्यताएं और पौराणिक कहानियां हैं। एक मान्यता के अनुसार घोड़ी बुद्धिमान, चतुर और अपने काम में भी दक्ष होती है। ऐसे में उसे सिर्फ स्वस्थ और योग्य व्यक्ति ही काबू कर सकता है। दूल्हे का घोड़ी पर बैठकर शादी के लिए आना इस बात का प्रतीक है कि घोड़ी की बागडोर संभालने वाला पुरुष अपने परिवार और पत्नी की बागडोर भी बहुत अच्छे से संभाल सकता है, और इसी मान्यता के चलते दूल्हे का घोड़ी पर बैठने का रिवाज शुरू हुआ। इसके अलावा पुराणों में भी एक कथा बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार जब सूर्य देव की संतानों यम, यमी, तप्ती का जन्म हुआ, उस समय सूर्य देव की पत्नी रूपा ने घोड़ी का रूप ही धरा था। तभी से घोड़ी को उत्पत्ति का कारक माना जाता है। संभवतः इसके बाद ही दूल्हे द्वारा घोड़ी पर बैठकर ही दुल्हन को लेने आने की परंपरा शुरू हुई। सवाल नंबर 5। किस देश में लोग कच्चे तेल से नहाते हैं?
जवाब। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा कि कई लोग कड़ाके की सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाते हैं तो कई लोग गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। विदेशों में तो लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए वाइन से नहाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक देश ऐसा है जहां लोग कच्चे तेल से नहाते हैं? इस देश का नाम है अजरबैजान। जी हाँ, अजरबैजान में कई हेल्थ सेंटर हैं जहां लोग कच्चे तेल के टब में स्नान करते हैं। लोगों का मानना है कि कच्चे तेल में नहाने से त्वचा संबंधी 70 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, इस देश की और भी कई खासियतें हैं, जैसे अजरबैजान के लोग सबसे ज्यादा काली चाय पीते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम देश है जहां थिएटर और ओपेरा है और यहाँ केवल 7% जमीन ही खेती लायक है। देश का महत्वपूर्ण व्यापार तेल है और यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में तेल की ही खोज होती है। दोस्तों, सवाल पर जवाब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए ऐसे सवाल ढूंढ कर लाते हैं जिनसे आपको नई जानकारियां तो मिले ही, साथ ही आपका नॉलेज भी बढ़े। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए, हम देंगे उन सवालों के जवाब। दोस्तों, प्लीज आप सवाल पर जवाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको हमेशा ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मजेदार जानकारियां मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।